आज निफ्टी की ओपनिंग 24,000 के नाजुक स्तर पर हुई थी। इंट्राडे में इसने 24,000 का लो भी टच किया, लेकिन वहां से घूमकर निफ्टी ने 24,250 का स्तर छुआ। नीचे के लेवल से मोर देन 1% की रिकवरी देखना बेहद रेयर होता है। निफ्टी अंत में हरे निशान में क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की शुरुआत भी बहुत ख़राब थी। सुबह इसने 57,500 का लो बनाया, लेकिन वहां से निचले स्तरों से 700 पॉइंट से ज़्यादा की बम्पर रिकवरी दिखाई और 0.15% पॉजिटिव बंद हुआ। आज शुरुआती 1 घंटे में आपका पोर्टफोलियो जितनी बुरी स्थिति में था, मार्केट बंद होते होते वो या तो फ्लैट हो गया या हरे निशान में आ गया होगा। आपका पोर्टफोलियो आज कैसा रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज बाजार को बचाने का सबसे बड़ा श्रेय आईटी सेक्टर को जाता है, जो अकेले 3.5% रिकवर कर गया। टीसीएस और एलटीआई माइंट्री के शानदार Q1 अर्निंग्स रिजल्ट के बाद आज एचसीएल टेक्नोलॉजी के नतीजे भी आने वाले हैं। अन्य सेक्टर के प्रदर्शन को देखते हैं। फ्लैट क्लोजिंग किसमें हुई? निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 100, निफ्टी 500 और निफ्टी 100 भारी गिरावट से उबरकर फ्लैट नोट पर बंद हुए। एनर्जी और ऑटो सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में भी सुबह की कमजोरी के बाद अच्छी रिकवरी देखी गई। वीक सेक्टर्स को देखते हैं। एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर्स आज थोड़े वीक थे, लेकिन मार्केट में उनका वेटेज इस रिकवरी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। मेटल्स में भी हल्की कमजोरी देखी गई। एशियन मार्केट में हाहाकार। जो लोग कहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार कमज़ोर है, उन्हें आज का ग्लोबल डेटा जरूर देखना चाहिए। दुनिया भर के बाजारों की आज बुरी हालत थी। अमेरिकी टेक इंडेक्स नैस्डैक का फ्यूचर आज 0.91% नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि डो जोन्स फ्यूचर बिल्कुल फ्लैट था। आज रात नैस्डैक में कमजोरी की आशंका है। जापानी बाजार निकाई आज पूरी तरह वीक था। चीनी मार्केट के प्रमुख इंडेक्स आज 2% से 3% तक बुरे पिट रहे थे। सबसे बुरा हाल साउथ कोरिया का था। वहाँ का कोस्डेक्स 4% और कोस्पी इंडेक्स लगभग 9% से 10% तक क्रैश हो गए। जापान, चीन और साउथ कोरिया के मार्केट पिछले समय में एआई हाइप और डेटा सेंटर की वजह से बहुत भागे थे। अब ग्लोबल स्तर पर एआई की हाइप कम हो रही है, जिससे एफआईआई इन देशों में अपना पैसा निकाल रहे हैं। और यह सारा निकला हुआ पैसा कहाँ आ रहा है? हमारे प्यारे भारत इंडियन मार्केट में। यही असली वजह है कि आज विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों को गिरने नहीं दिया। फ्रेश हवाई हमले और कमोडिटी मार्केट का हाल। क्रूड ऑयल में तेजी जारी है। कल रात अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए फ्रेश स्ट्राइक के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अभी भी 3.5% ऊपर बना हुआ है। इसी वजह से सुबह हमारा मार्केट पैनिक में था। सोना चांदी में गिरावट। जब भी क्रूड ऑयल और भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो कमोडिटीज़ में इस तरह का तालमेल दिखता है। सोना आज 1% नीचे ट्रेड कर रहा था। चांदी इसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट देखी जा रही है। इंडियन रुपी, हमारी करेंसी, डॉलर के मुकाबले आज बिल्कुल स्टेबल रही। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। भारत में महंगाई का ब्लास्ट 18 महीने के उच्चतम स्तर पर। मार्केट बंद होने के बाद ही भारत का जून सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी रिलीज हुआ। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का असर अब साफ दिखने लगा है। प्रीवियस मंथ 3.93%, आरबीआई फोरकास्ट 4.30% और एक्चुअल जून डेटा जो है वो है 4.38%। यह 4.38% का आंकड़ा पिछले 18 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। एनर्जी क्राइसिस और क्रूड ऑयल की महंगाई के कारण डोमेस्टिक इन्फ्लेशन तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। मनी कंट्रोल के मुताबिक आज मार्केट में इस भयंकर रिकवरी के पीछे ये 4 मुख्य कारण थे। पहला, वैल्यू बाइंग। निचले स्तरों पर निवेशकों को शेयर सस्ते मिल रहे थे। दूसरा मेन रीजन है एफआईआई बाइंग, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी खरीदारी। और तीसरा है बाइंग इन आईटी शेयर्स। आईटी शेयर्स में नतीजों के दाम पर आई तेजी। चौथा है की टेक्निकल सपोर्ट। निफ्टी ने 24,000 के बेहद मजबूत टेक्निकल सपोर्ट लेवल का सम्मान किया और वहीं से बाउंस बैक किया। हाई वैल्यू एसेट्स टारगेटेड। ईरान के लिए मुश्किल हुई जंग। कल रात ईरान के क्वेसम आइलैंड पर हमला हुआ था, लेकिन आज दोपहर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के पास भयानक धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। अब तक अमेरिका सिर्फ ईरान की मिलिट्री साइट्स को निशाना बना रहा था,
लेकिन अब वो ईरान के हाई वैल्यू एसेट्स जैसे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हब को टारगेट कर रहा है। ईरान ने भी गल्फ रीजन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर काउंटर स्ट्राइक किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि पुराना सीज फायर समझौता अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। ईरान का कहना है कि यह पूरा समझौता अब क्राइसिस फेज में है। बाजार के लिए इसका क्या मतलब है? जब तक यह जियोपॉलिटिकल टेंशन बना रहेगा, मार्केट में ऐसी वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी देखने को मिलती रहेगी। लेकिन अगर हमारे मार्केट में FII का इनफ्लो इसी तरह जारी रहा तो बाजार किसी भी बड़े क्रैश से बच जाएगा और हर गिरावट पर ऐसी ही रिकवरी देखने को मिलेगी।